हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि जो अधिकांश बच्चों के मन में एक बहुत ही बड़ा भय पैदा करता है और बच्चे उसको पढ़ने की बजाय उसको छोड़ ही देते हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसको हिंदी में बोलते हैं शंकु छिन्नक। आखिर ये है क्या? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इससे बच्चे इतनी दूर क्यों भागते हैं? इसका जो मेन कारण है वो ये है कि बच्चे इसको ठीक ढंग से आज तक बच्चों को किसी ने समझाया नहीं है। यदि ठीक ढंग से इसको बता दिया जाए तो ये जो सामान्यतः कोण के प्रश्न हल होते हैं ठीक उसी तरीके से इसको भी हल किया जाता है और इसमें अगर समझ लेने के बाद इसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आखिर जो ये फ्रस्टम है इसका मतलब क्या होता है। आपके सामने एक कोण दिख रहा है ABC। फ्रस्टम शब्द लैटिन के वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है पीस कट ऑफ, मतलब किसी एक पार्ट से यदि उसी के पैरेलल प्लेन से एक पार्ट को अलग कर दिया जाए तो जो पार्ट रिमेनिंग पार्ट होता है उसी को बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ दिस। जैसे यहां पर हम क्या करेंगे, ये कोण है, कोण के इस बेस के पैरेलल हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं। कट करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि पहले आपकी स्लैंट हाइट स्मॉल एल थी, अब हमने उसको मान लिया है कैपिटल एल, और ये जो ऊंचाई पहले h1 और यहां नीचे s थी, अब ये मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई है h। तो आखिर फ्रस्टम शब्द जो है, जब किसी एक पूरे पार्ट से उसके आधार के समानांतर पैरेलल किसी एक भाग को काट के निकाल दिया जाता है तो शेष जो भाग बचता है इसको बोलेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन या शंकु छिन्नक। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर ये है क्या, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, इसका टोटल पृष्ठ क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? आप जानते हैं कि कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, हम उसी से कोरिलेट करके आपको पढ़ाएंगे जिससे आपको असुविधा ना हो और समझने में आसानी हो। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और यहां पर आप देख रहे हैं दो त्रिज्याएं हमने मान लिया कि ये R1 और R2 हैं। ये त्रिज्या इसकी R1 है और ये R2 है। पाई आर एल होता है, यहां पर R दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा आपका पाई R1 प्लस R2। स्लैंट हाइट कितनी हो गई है? कैपिटल एल। ये हो जाएगा आपका कर्व सरफेस एरिया पाई R1 प्लस R2, दोनों त्रिज्याओं का सम हो गया है और इसके स्लैंट हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया प्लस अपर और बॉटम एरिया को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपका है पाई R1 प्लस R2 प्लस टॉप का एरिया क्या होगा? ये सर्किल के आकार का है, इसकी रेडियस R1 है तो इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, बॉटम का पाई R2 स्क्वायर। अब इक्वल्स टू पाई कॉमन ले लेते हैं इसमें और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 एल प्लस R1 स्क्वायर प्लस
R2 स्क्वायर। ये तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं, अब हम आपको स्लैंट हाइट और दोनों रेडियस में के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, उसको बताएंगे। आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे। हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको ये दिखाई पड़ा होगा PQR, ये किस शेप में है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको अलग हम आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका P, ये Q, ये R। P कितना है, H है, ये कैपिटल L है। QR कितना होगा, टोटल आपका ये O है, OR आपका R2 है, QR कितना होगा, R2 माइनस QR। ये आप देख रहे होंगे कि OQ कितना है, ये है R1, ये टोटल है R2, तो जो बीच का पार्ट QR है वो होगा R2 माइनस R1। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, उससे स्लैंट हाइट आपकी क्या होगी, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। अब L का अंडर रूट ले लेते हैं, H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर। ये हो गया आपके स्लैंट हाइट का फार्मूला।